वेलकम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरु व्लॉगर 786 में स्वागत है। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाता हूं। एक छोटी बच्ची और फौजी की कहानी। सरहद पर आई छोटी मेहमान। छोटा सा गांव और मासूम लड़की। पाकिस्तान के पंजाब इलाके में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 11 साल की एक मासूम लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा बहुत गरीब परिवार से थी। उसके अब्बू खेतों में मजदूरी करते थे और घर में कुछ बकरियां थीं। उन्हें बकरियों से घर का खर्च चलता था। हर सुबह आयशा बकरियों को लेकर खेतों की तरफ चली जाती थी। उसे बकरियों से बहुत प्यार था। वो हर बकरी को नाम से बुलाती थी, मोती, चांदनी, काली और गुलाबो। आयशा जब भी बकरियां चराने जाती तो गाना भी गुनगुनाती रहती थी। उसे ये काम बोझ नहीं लगता था, बल्कि वो इसे खेल की तरह करती थी। एक दिन सुबह मौसम बहुत सुहावना था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान बिल्कुल साफ था। आयशा ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, मैं बकरियां लेकर थोड़ी दूर तक जाऊंगी आज। अम्मी बोली, ज्यादा दूर मत जाना बेटी, सरहद के पास मत जाना। लेकिन आयशा को ये नहीं पता था कि सरहद आखिर होती कैसी है। उसके लिए तो बस खेत थे, पेड़ थे और खुला आसमान। बकरी भाग गई। बकरियां घास चरते चरते आगे बढ़ने लगी। अचानक मोती नाम की बकरी तेजी से दौड़ पड़ी। आयशा घबरा गई। अरे मोती, रुक जा, वो चिल्लाई। मोती को पकड़ने के लिए आयशा भी उसके पीछे भागने लगी। भागते भागते उसे पता ही नहीं चला कि वो धीरे धीरे भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास पहुंच गई है। कुछ ही देर में वो गलती से भारत की तरफ चली गई। अचानक सैनिक। आयशा ने जैसे ही सामने देखा, कुछ दूरी पर भारतीय सैनिक खड़े थे। उनकी वर्दी और बंदूक देखकर आयशा डर गई। उसके हाथ से लकड़ी गिर गई और आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, मैं गलती से आ गई, मैं बस अपनी बकरियां ढूंढ रही थी। सैनिकों ने देखा कि वो सिर्फ एक छोटी बच्ची है। एक सैनिक ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। सैनिकों की इंसानियत। सैनिकों ने आयशा को बैठने के लिए कहा। एक सैनिक ने उसे पानी दिया और दूसरे ने बिस्कुट का पैकेट दिया। आयशा पहले तो डर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसका डर कम हो गया। एक सैनिक ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आयशा, उसने धीरे से जवाब दिया। फिर उसने बताया कि वो पाकिस्तान के गांव से आई है और गलती से यहां आ गई। सैनिकों ने उसकी बात ध्यान से सुनी। दिल को छू लेने वाली बात। एक बुजुर्ग सैनिक ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, बकरियां तो सरहद नहीं समझती और बच्चे भी नहीं समझते। बाकी सैनिक भी मुस्कुरा दिए। आयशा भी हंस पड़ी। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे वहां कोई सरहद है ही नहीं। वापस घर। सैनिकों ने अधिकारियों से बात की। कुछ देर बाद उन्होंने आयशा और उसकी बकरियों को सुरक्षित वापस पाकिस्तान की तरफ भेज दिया। जाने से पहले आयशा मुड़ी और बोली, आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। एक सैनिक ने मुस्कुराकर कहा, खुश रहो बेटी, और अगली बार इतनी दूर मत आना। सीख। जब आयशा अपने गांव पहुंची तो उसने अम्मी और अब्बू को सब कुछ बताया। अम्मी ने उसे गले लगा लिया। अल्लाह का शुक्र है तू सही सलामत वापस आ गई। अम्मी की आंखों में आंसू थे। धीरे धीरे पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि आयशा गलती से भारत की सरहद पार करके वापस आई है। गांव के लोग उसके घर आने लगे। कोई पूछता, सैनिकों ने कुछ कहा तो नहीं? कोई कहता, डर नहीं लगा? आयशा मासूमियत से सबको वही कहानी सुनाती रही। दिल में रह गई याद। उस रात आयशा को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी कि वो सैनिक कितने अच्छे थे। उन्होंने मुझे पानी भी दिया और बिस्कुट भी। उसे वो बुजुर्ग सैनिक याद आ रहा था जिसने कहा था, इंसानियत की कोई सरहद नहीं होती। आयशा ने मन ही मन तय किया कि वो कभी उस दिन को नहीं भूलेगी। कुछ दिन बीत गए। एक सुबह आयशा फिर बकरियां लेकर खेतों की तरफ जा रही थी, लेकिन इस बार वो सरहद के पास नहीं गई। फिर भी उसकी नज़र बार बार दूर लगी सरहद की बाड़ की तरफ चली जाती थी। उसे लगता था कि शायद वही सैनिक फिर दिख जाएं। एक अनोखा पल। एक दिन दूर से उसे सरहद के उस पार कुछ सैनिक दिखाई दिए। आयशा ने दूर से ही हाथ हिलाया। पहले तो सैनिकों को समझ नहीं आया कि ये कौन है। फिर उनमें से एक सैनिक बोला, अरे, ये वही छोटी लड़की है, बकरियों वाली। सैनिक भी मुस्कुराकर हाथ हिलाने लगे। दूर दूर सही सही, लेकिन दोनों तरफ के लोग मुस्कुरा रहे थे। छोटी दोस्ती। अब ये एक छोटी सी आदत बन गई। जब भी आयशा बकरियां लेकर खेतों में आती, वो दूर से सैनिकों को हाथ हिलाती। सैनिक भी उसे देखकर मुस्कुरा देते। कभी कभी वो दूर से ही पूछते, आज बकरियां भागी तो नहीं? आयशा हंसकर जवाब देती, नहीं,
आज सब ठीक हैं। एक संदेश। एक दिन वही बुजुर्ग सैनिक दूर से जोर से बोले, पढ़ाई भी करती हो या सिर्फ बकरियां चराती हो? आयशा ने शर्माते हुए कहा, थोड़ी बहुत। सैनिक बोले, अच्छे से पढ़ाई करो, बड़े होकर कुछ बनना। उनकी बात आयशा के दिल में बैठ गई। नया सपना। उस दिन के बाद आयशा ने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। वो सोचती थी, एक दिन मैं बड़ी होकर कुछ ऐसा बनूंगी जिससे लोगों की मदद कर सकूं। सरहद की उस छोटी सी घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। आखिरी संदेश। सालों बाद भी आयशा उस दिन को नहीं भूल पाई। समय बीत गया, दिन बीतते गए, महीने भी गुजर गए। अब आयशा पहले से ज्यादा समझदार हो गई थी। वह सुबह स्कूल जाती और दोपहर में बकरियां चराने निकलती। जब भी वो सरहद के पास वाले खेतों में जाती तो दूर खड़े सैनिकों को देखकर मुस्कुरा देती। सैनिक भी अब उसे पहचानने लगे थे। एक सैनिक मजाक में कहता, अरे हमारी छोटी दोस्त आ गई। आयशा हंस पड़ती। अचानक एक दिन मौसम थोड़ा खराब था। आसमान में बादल थे और तेज हवा चल रही थी। आयशा बकरियां लेकर खेत में पहुंची ही थी कि अचानक गुलाबो नाम की बकरी फिर से भाग गई। आयशा घबरा गई। वो उसके पीछे दौड़ी, लेकिन इस बार वो सरहद पार नहीं गई। बकरी सरहद की बाड़ के पास जाकर रुक गई। उधर से वही बुजुर्ग भारतीय सैनिक बोले, रुको बेटी, हम पकड़ देते हैं। उन्होंने धीरे से बकरी को पकड़ा और बाड़ के पास लाकर छोड़ दिया। आयशा खुश होकर बोली, शुक्रिया। सैनिक मुस्कुरा दिए। सैनिक की कहानी। एक दिन आयशा ने हिम्मत करके दूर से पूछा, आप यहां रोज खड़े रहते हो, आपको घर की याद नहीं आती? बुजुर्ग सैनिक कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, आती है बेटी, बहुत आती है। मेरी भी एक बेटी है, लगभग तुम्हारी उम्र की। ये सुनकर आयशा को थोड़ा दुख हुआ। वो बोली, फिर आप उससे मिलने क्यों नहीं जाते? सैनिक हल्के से मुस्कुराए, हमारा काम है देश की रक्षा करना, इसलिए यहां खड़े रहते हैं। दिल छू लेने वाला पल। उस दिन आयशा घर गई तो उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, सैनिक लोग बहुत मुश्किल काम करते हैं। क्यों? आयशा बोली, वो अपने घर से दूर रहते हैं, सिर्फ अपने देश की रक्षा के लिए। अम्मी ने सिर हिलाया, हाँ बेटी, इसलिए सैनिकों की बहुत इज्जत करनी चाहिए। कहानी का अंत। कुछ महीनों बाद उस पोस्ट पर सैनिकों की ड्यूटी बदल गई। एक दिन जब आयशा खेत में पहुंची तो वहां नए सैनिक थे। वो थोड़ा उदास हो गई। उसे वो बुजुर्ग सैनिक याद आ रहे थे, लेकिन उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे याद था कि उन्होंने क्या कहा था, इंसानियत की कोई सरहद नहीं होती। और उस छोटी सी मुलाकात ने आयशा के दिल में हमेशा के लिए ये बात बसा दी थी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। थैंक्स आपका। मिलते हैं अगली कहानी में।